This conference will now be recorded. लुक, इंडो चाइनीज और इंडो कॉन्टिनेंटल, ठीक है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखो इंडो चाइनीज और इंडो कॉन्टिनेंटल है क्या। इंडो मतलब इंडियन, चाइनीज मतलब चाइना का, इंडो मतलब इंडियन, कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंटल। पहले मुझे बताओ कॉन्टिनेंटल होता क्या है। कॉन्टिनेंटल बेसिकली हमारे जो महाद्वीप होते हैं ना, हमारे 7 महाद्वीप है ना वर्ल्ड के, शायद उन महाद्वीपों को कॉन्टिनेंटल कहा जाता था, ठीक है, पुराने टाइम में। बट अगर हम कॉन्टिनेंटल क्यूजीन की बात करते हैं ना, तो कॉन्टिनेंटल क्यूजीन के अंदर हमारा इटली, स्पेन और फ्रांस, ये 3 जगह जो है काउंट की जाती थी कॉन्टिनेंटल क्यूजीन के अंदर, और आज भी यही 3 जगह काउंट की जाती है, इटली, स्पेन और फ्रांस, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्यूजीन की जब भी बात आती है तो रिमेम्बर दीज 3 थिंग्स इन माइंड, इटली, स्पेन एंड फ्रांस, ठीक है। तो अब इंडो, इंडो का मतलब हो गया कि इंडो चाइनीज, मतलब कि इंडियन भी हो और चाइनीज भी हो, ठीक है। तो ये आया कैसे, इसको कहते थे, इसको कहा जाता है फ्यूजन क्यूजीन, ठीक है। इसको फ्यूजन का नाम दिया जाता है, इसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब फ्यूजन क्यूजीन क्या होती है। फ्यूजन क्यूजीन होती है, हम किन्हीं भी 2 चीजों को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, उसको कहा जाता है फ्यूजन। समझ रहे हो, किन्हीं भी 2 चीजों को जोड़ना, ठीक है, उन्हें कहा जाता है फ्यूजन। तो ऐसे ही इंडो चाइनीज भी एक तरीके का फ्यूजन फूड है और इंडो कॉन्टिनेंटल भी एक तरीके का फ्यूजन फूड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दोनों जगहों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इंडियन क्यूजीन की भी और चाइनीज क्यूजीन की भी, ठीक है ना। तो जब तक आपको इन दोनों की क्यूजीन की जानकारी नहीं होगी, आप इंडो चाइनीज नहीं बना पाओगे। एम आई राइट। तो ये है, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने किया था क्यूजीन ऑफ चाइना, क्यूजीन ऑफ चाइना में हमने उनके अलग अलग रीजन किए, चाइना के उन रीजन में कौन कौन सा फूड फेमस होता है, कैसे कैसे कुकिंग मेथड होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं चाइना में, बेसिकली वो रीजन के अकॉर्डिंग हमने वो किए, उनको वहां पे क्या कहा जाता है, हमने ये किया। तो वी वेरी वेल नो दैट, नाउ वी वेरी वेल नो दैट कि चाइनीज क्यूजीन क्या होती है। हमें पता चल गया चाइनीज क्यूजीन के बारे में कि चाइनीज क्यूजीन क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है ना। हमने उसकी कुछ वेराइटीज की, जैसे कि हमने डिम सिम, सुशी, ये इस टाइप के एग्जांपल्स लिए, डक्स, इन सब के एग्जांपल्स लेके हमने इस क्यूजीन को किया था। तो हमें चाइनीज क्यूजीन के बारे में नॉलेज हो गई, हमें इंडियन क्यूजीन की नॉलेज है। इंडियन क्यूजीन इज ऑल अबाउट द मसालाज, पेस्ट एंड ग्रेवीज, ठीक है। अब इन दोनों को फ्यूज करके, भाई चाहे आप इंग्रेडिएंट इंडिया का ले रहे हो, मेथड आप चाइना का ले रहे हो, या आपने मसाले इंडिया के ले लिए, रॉ मटेरियल चाइना का ले लिया, है ना, उससे कोई भी एक डिश बनाते हो इन दोनों को फ्यूज करके, वो कहलाएगी इंडो चाइनीज डिश, ठीक है। इंडो चाइनीज का मतलब समझ में आया आपको, तो वो कहलाएगी आपकी इंडो चाइनीज डिश। तो अब अगर आप देखो इसमें क्या है, इसमें इंडो चाइनीज में ना कोई चीज फिक्स नहीं कर सकते, मतलब कि कभी भी जब हम फ्यूजन करते हैं ना किसी भी चीज का, तो उसमें हम फिक्स नहीं कर सकते किसी भी चीज को, हम कुछ नहीं, क्योंकि इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर इनोवेशन एंड क्रिएशन। द फ्यूजन क्यूजीन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर इनोवेशन एंड क्रिएशन, ठीक है। तो इंडो चाइनीज और इंडो कॉन्टिनेंटल भी हमारी फ्यूजन क्यूजीन है, और ये कोई फिक्स नहीं है इसके सिद्धांत, आप कैसे भी अपनी मर्जी से तोड़ मड़ोड़ सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। लेकिन क्या है, वो चीज मार्केट में चलनी चाहिए, वो चीज मार्केट में लोगों को पसंद आनी चाहिए, लोगों को लोगों के टेस्ट को पसंद आनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दिया था कि डोसा साउथ इंडियन की डिश है, बट नॉर्थ इंडियन में डोसा हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, सो दैट वो मार्केट में चल सके। है तो फ्यूजन क्यूजीन नहीं, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन को फ्यूज करके हमने डोसा बनाया, और वो डोसा जो है ये
मार्केट में जो चल रहा है वो इसी कारण चल रहा है कि वो नॉर्थ इंडियन के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अगर सेम डोसा मैं नॉर्थ इंडियन के टेस्ट के अकॉर्डिंग की जगह साउथ इंडियन टेस्ट में बनाऊं और नॉर्थ इंडिया में उसको सेल करूं, वो सेल ही नहीं होगा। ठीक है, तो फ्यूजन क्यूजिन में हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उन मापों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जो कि हमारी मार्केट में चले। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलना चाहिए। तो ये होता है फ्यूजन क्यूजिन। तो फ्यूजन क्यूजिन में आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही चेंज करना है। फ्यूजन का मतलब ही हो गया ना कि आप फ्यूज कर दो, तो आप फ्यूज कैसे भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। आप कोई गैस्ट्रोनॉमी यूज करो, आप कंटेम्प्रेरी गैस्ट्रोनॉमी यूज करो, वो अलग चीज हो गई। हेलो सर, इंडो चाइनीज में कौन कौन सी डिशेज आएंगी? यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे इट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्यूजन क्यूजीन। तो ऐसा देखो, कुछ चीजें तो जो अब तक डिस्कवर हो चुकी वो तो फिक्स है ही कि क्या होती जो चीजें फिक्स हैं। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो उनको, इन दो क्यूजीन को फ्यूज करके, इंडियन को और चाइनीज क्यूजीन को फ्यूज करके आप कुछ भी बना सकते हो। समझे आप? मंचूरियन इंडो चाइनीज में आता है। हाँ, आप मंचूरियन को आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इंडो चाइनीज इज अ फ्यूजन क्यूजीन, और जो फ्यूजन क्यूजीन होती है ना, फ्यूजन क्यूजीन को आप कैसे भी दो प्रांतों की चीजों को लेके आप कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के कुछ नई चीज बना रहे हो, उसको हम फ्यूजन क्यूजीन कहते हैं। ठीक है, अब फ्यूजन क्यूजीन इंडो चाइनीज क्या है? इंडो चाइनीज जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडो चाइनीज इज अ फ्यूजन क्यूजीन। ठीक है, तो चाइना के जितनी भी डिशेज हैं, जैसे कि मोमोज हो गए, मंचूरियन हो गया, फ्राइड राइस हो गई, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम अपने जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको नॉर्थ इंडिया में बना रहे हो या इंडिया में बना रहे हो, तो इंडियंस इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्यूज करके बना रहे हैं। चाइनीज ऑथेंटिक चाइनीज नहीं बना रहे, उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्यूज करके बना रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया इंडो चाइनीज फूड। जैसे कि हक्का नूडल्स, हक्का नूडल्स एक सबसे ग्रेट एग्जांपल है फ्यूजन क्यूजीन का, इंडो चाइनीज क्यूजीन का, जिसमें कि आप लोग जान सकते हो कि हक्का नूडल्स चाइना में जो बनते हैं ना, वो बनते हैं मीट से। आटा जो मैदा जो लगाते हैं ना, वो पॉक रिंग्स, पॉक की जो जो सुअर होता है उसके मीट को, या जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है मीट से, उसको आटे के अंदर गूंथ के, मिन्स करके आटे के अंदर गूंथ के, और उसके फिर नूडल्स बना लेते हैं, और फिर उनको सुखाते हैं और फिर उसको एज अ नूडल बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज हक्का नूडल्स। बट इन इंडिया हक्का नूडल्स क्या होते हैं? वही मैदे और आटे के नूडल्स बने होते हैं, है ना, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बना देते हैं, और नाम हमने वही हक्का नूडल्स दे दिया। ठीक है, बट ऑथेंटिकली तो हक्का नूडल्स के अंदर मीट जाता है ना, बट हम इंडियन थोड़ी उसके अंदर मीट डाल रहे हैं, हम तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे बना रहे हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो इंडो कॉन्टिनेंटल इंडो चाइनीज क्यूजीन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्यूजन क्यूजीन क्या होती है। ठीक है, तो फ्यूजन क्यूजीन क्या होती है? फ्यूजन कुकिंग इज यूजिंग द ओल्ड रेसिपीज and changing the spices, even main ingredients and cooking methods to come up with a very similar dish which may taste similar or look similar to the original ethnic dish. उसको हम कहते हैं फ्यूजन क्यूजीन, फ्यूजन कुकिंग। ठीक है, फ्यूजन cuisine usually refers to the style of cooking that has been influenced by two or more regional style। सेम मैंने अभी आपको बात बताई, फ्यूजन क्यूजीन क्या होती है? फ्यूजन क्यूजीन उस चीज से रेफर होती है कि जिसमें कि हमें पता चलता है हम दो रीजनल स्टाइल को लेके एक कोई कुकिंग कर रहे होते हैं, तो वो होती है फ्यूजन क्यूजीन। ठीक है, एशियन फ्यूजन इज मोस्ट कॉमन विच कंबाइंस विद यूरोपियन एंड एशियन कुकिंग स्टाइल। तो ये कुछ फ्यूजन कुकिंग के बारे में है।
अगर मैं आपको हिस्ट्री में बताऊं, इन 1970s से हमारी जो फ्यूजन क्यूजीन है, फ्यूजन कुकिंग है, वो फेमस है, पॉपुलर है। आज का ट्रेंड नहीं है ये, 1970s का ट्रेंड है ये फ्यूजन कुकिंग करना। मतलब कि ये जो सबसे पहले था ना, फ्रेंच शेफ्स ने इसको स्टार्ट किया था। फ्रेंच शेफ्स ने क्या किया, जो पुरानी पुरानी रेसिपीज थी उनको नई नई रेसिपीज के साथ कंबाइन करके और नई नई डिश बनी, और वो डिश लोगों में पॉपुलर होने लगी, तो उसको 1970s में नाम दिया गया फ्यूजन कुकिंग। ठीक है, जैसे कि उन्होंने, जो फ्रेंच पीपल्स थे, उन्होंने एशियन क्यूजीन, वियतनाम और चाइना, इन सब के साथ कंबाइन की डिशेस और एक नई डिशेस बनाई, तो उसको फ्यूजन क्यूजीन का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये है फ्यूजन क्यूजीन। ठीक है, अगर मैं आपको बात बताऊं, फ्यूजन क्यूजीन के एक जो फादर ऑफ फ्यूजन क्यूजीन है, फादर ऑफ फ्यूजन क्यूजीन किसे कहा गया है? फादर ऑफ फ्यूजन क्यूजीन पता है कौन थे? वो एक शेफ सेलिब्रिटी, ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रिटी शेफ थे, जिनका नाम था वॉल्फगैंग जोहान्स पक। वॉल्फगैंग जोहान्स पक। सर इन सर ये हाँ, वो चैट बॉक्स में सर लिख दो सर, ये समझ नहीं आया। वॉल्फगैंग, WOLFGANG, WOLFGANG, JOHANNES, JOHANNES PUCK। ये ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रिटी शेफ थे, जो कि रेस्टोरेंट में काम, जिन्होंने रेस्टोरेंट में भी बहुत काम किया। इन्होंने फिर बाद में अपने रेस्टोरेंट्स खोले, बहुत सारी कुक बुक्स लिखी हुई हैं, केटरिंग सर्विसेज लिखी हुई हैं। इन्होंने कुलिनरी दुनिया में बहुत काम किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ही लर्न कुकिंग फ्रॉम हिज मदर। इन्होंने जो खाने पाक शास्त्र की कला थी वो अपनी माँ से सीखी थी, और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अपना यूएस से मूव किया 1973 में, और इन्होंने अलग अलग होटल्स में काम किया, पेरिस में, मोनाको में इन्होंने काम किया। ठीक है, और बहुत अलग अलग जगहों पे इन्होंने काम किया, और वहां पे घूम घूम के इन्होंने एक नई चीज डिस्कवर की, वो थी फ्यूजन कुकिंग, जिसको नाम दिया गया फ्यूजन कुकिंग इन्होंने। ठीक है, तो ये जो थे, ये 1970s से फेमस थे, और ये आज भी हमारे बीच हैं, जो ये शेफ हैं। ठीक है, इन्होंने ही इस कुकिंग को नाम दिया फ्यूजन क्यूजीन। तो इन्होंने सबसे पहले जो फ्यूज की थी ना, वो की थी नोवेल क्यूजीन। नोवेल क्यूजीन जो है, नोवेल क्यूजीन इज अनदर नेम फॉर द फ्रेंच क्यूजीन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा फ्यूजन कुकिंग शुरू हुआ। ठीक है, तो फ्यूजन कुकिंग के लिए हमें कुछ चीजें जो है वो मैंडेट होती है, जैसे कि सब रीजन, रीजनल फ्यूजन और कॉन्टिनेंटल फ्यूजन। इन तीन तरीकों से हम फ्यूज कर सकते हैं। भाई, एक तो हम सब रीजनल फ्यूजन कर सकते हैं, अपने ही रीजन के अंदर से दूसरे दूसरे रीजन को लाके हम फ्यूज कर सकते हैं। एक हमारा रीजनल फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, एक हमारा कॉन्टिनेंटल फ्यूजन होता है, मतलब कि अपनी स्टेट और दूसरी स्टेट, अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री से जो फ्यूजन होता है, दैट इज कॉन्टिनेंटल फ्यूजन। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से फ्यूजन होता है। सब रीजनल फ्यूजन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूजीन फ्रॉम डिफरेंट सब रीजन्स, जैसे कि टाउन्स और प्लेसेस, अपनी ही स्टेट और अपनी कंट्री के जब हम फ्यूज करते हैं, उसको सब रीजनल कहते हैं। रीजनल क्या हो गया? रीजनल जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। और कॉन्टिनेंटल क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल हो गया जैसे कि इंडिया का चाइनीज से,
which is called as इंडो चाइनीज, इंडिया का कॉन्टिनेंटल से which is called as इंडो कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूजन का ट्रेंड आया। ओके, तो फ्यूजन के बहुत सारे शेफ हैं जो फेमस हुए, जैसे कि हमारे शेफ फर्नांड पॉइंट जो थे वो फादर ऑफ नोबल क्यूजीन माने जाते थे। इनका नाम अगर मैं आपको स्पेल करूं, FERNANDPOINT, ये भी फ्रेंच शेफ थे और ये फादर ऑफ नोबल क्यूजीन माने जाते थे। नोबल क्यूजीन के इनको फादर माना गया था, FERNANDPOINT। और हमारे शेफ जेम्स बियर्ड थे, JAMESBEARD, जेम्स बियर्ड। ये जो थे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन गैस्ट्रोनॉमी। ये फादर ऑफ अमेरिकन गैस्ट्रोनॉमी माने जाते थे। ये भी फ्यूजन क्यूजीन के बहुत फेमस शेफ है, जेम्स बियर्ड। इसके बाद हमारे शेफ अगस्टस स्कॉफियर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कुकरी। ये जर्मन शेफ थे और इन्होंने भी बहुत हमारी जो किचन की हायरार्की थी वो अगस्टस स्कॉफियर जी ने दी थी। ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कुकरी। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप इतना तेज निकल गए कि मैं पिछला समझ नहीं पाया। we are doing some famous chef names, बहुत जो वो शेफ के नाम हम कर रहे हैं जो फेमस रहे थे हमारी फ्यूजन कुकिंग में। तो उसमें सबसे पहला था फर्नांड पॉइंट, FERNANDPOINT। फर्नांड पॉइंट वाज नोन एज अ फादर ऑफ नोबल क्यूजीन। नोबल क्यूजीन के फादर इन्हें माना जाता है, NOUVELLE। नोबल क्यूजीन के फादर माने गए फर्नांड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास आते हैं जेम्स बियर्ड, JAMESBEARD, जेम्स बियर्ड। जेम्स बियर्ड is known as a father of American gastronomy in cuisine. जेम्स बियर्ड के बाद हमारे पास आते हैं अगस्टस स्कॉफियर, AUGUSTESCOFFIER। इनका पूरा नाम था शेफ जॉर्ज अगस्टस स्कॉफियर। शेफ जॉर्ज, GEORGES अगस्टस, AUGUSTE अगस्टस स्कॉफियर, ESCOFFIER। सर अगस्टस स्कॉफियर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कुकरी। इन्होंने ये जर्मन एम्परर के यहाँ पे शेफ थे जर्मनी में, और ही इज नॉन एज अ एम्परर ऑफ द जर्मन क्यूजीन। जर्मन शेफ के बीच में ये एम्परर थे, वहां पे टॉप मोस्ट शेफ जर्मन के ये माने जाते थे। इन्होंने हमारी किचन की दुनिया को बदल दिया था। इन्होंने किचन हायरार्की दी, इन्होंने किचन को समझाया कि जो एक किचन होती है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी होती है। इन्होंने बताया, इन्होंने कंपैरिजन किया कि जो किचन होती है ना, किचन इज द प्लेस विच इज रिलेटेड टू द आर्मी सिस्टम। So that's why he is known as the father of modern cookery. इसके बाद हमारे पास एक और फेमस शेफ है, वो है शेफ जूलिया चाइल्ड, JULIACHILD। जूलिया चाइल्ड जो थे वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कुलिनरी प्रोफेशनल के मेंबर थी। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कुलिनरी प्रोफेशनल्स के मेंबर थे। इनका जो था ना, इनकी जो स्पेशलिटी थी वो थी, इन्होंने जो फ्यूजन किया था ना, इन्होंने वाइन और फूड का फ्यूजन किया था। शी इंट्रोड्यूसेस वाइन इन कुकिंग। जूलिया चाइल्ड। ऐसे ही बहुत शेफ रहे फ्यूजन क्यूजीन के, जिन्होंने नई नई
इनोवेशन और नई नई चीजें की, जैसे कि हमारा कन्वीनियंस फूड मेकर भी एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। हमारे एक शेफ थे टॉड ग्रे, शेफ टॉड ग्रे, TODDGRAY, टॉड ग्रे। टॉड ग्रे जो थे वो उन्होंने ना अमेरिकन फूड को अल्टर करना शुरू किया था, ठीक है, ही स्टार्टेड अल्टरिंग द अमेरिकन फूड। और उन्होंने जो इनोवेशन की थी ना, ही इन्वेंटेड द कन्वीनियंस फूड मेकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट में प्री पैक्ड फूड लॉन्च किया, शेफ टॉड ग्रे ने। सबसे पहले जो प्री पैक्ड फूड थे ना वो अमेरिका के अंदर चले, अमेरिका से इसका चलन हुआ था। तो ये है हमारे कुछ शेफ जो फ्यूजन क्यूजीन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडो चाइनीज और इंडो कॉन्टिनेंटल क्या होती है। इट इज कंप्लीटली अ फ्यूजन क्यूजीन, ये एक फ्यूजन क्यूजीन है, ठीक है, जो कि दो रीजन को कंबाइन करके बनाई जाती है, जिसमें के अंदर एक इंडिया का रीजन है, दूसरा चाइनीज का रीजन है। दोनों को मिला के जो हम डिश बनाते हैं उसको कहा जाता है इंडो चाइनीज फूड। हैव यू ऑल गॉट इट? तो अब इंडो चाइनीज का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हक्का नूडल्स हैं, ठीक है, आपके मोमोज हैं, आपके फ्राइड राइस हैं, वेज नूडल्स हैं, है ना। ये सब जो है ये एग्जांपल्स हैं आपके इंडो चाइनीज के। इसमें आपने क्या किया, देखो डिश जो है, जो डिशेस हैं, डिशेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चाइना, है तो ये चाइना की, बट कुछ इन्फ्लुएंसेस के कारण ये हमारे इंडिया में आए, ठीक है, और इंडिया में आके इन्होंने इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना एक रूप ले लिया, और फिर उस कुजीन को नाम दे दिया हमने इंडो चाइनीज क्यूजीन, ठीक है। तो इसकी डिशेस की रेसिपीज आप लोग लिखिएगा, जैसे कि आप लोग अब मुझे एग्जांपल दोगे कुछ इंडो चाइनीज डिशेस के। यस, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ इंडियन इंडो चाइनीज dishes and recipes for the same. सर सबसे पहला तो सर डम्पलिंग्स ही है, क्योंकि वहाँ पे Yes. चाइना में एकदम डिफरेंट तरीके से डम्पलिंग्स बनते हैं, जिसमें बाहर का जो हम डो प्रिपेयर करते हैं वो राइस से करते हैं, और अंदर हम उसमें मिन्स्ड मीट Good. स्टफ करते हैं। वेरी गुड। और इन इंडिया, अगर हम इंडिया में जब डम्पलिंग्स बनाते हैं तो वो चेंज हो जाता है उसका रूप बिल्कुल ही। हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर वेजिटेरियन तो फिलिंग कर दी, अपनी सब्जियों की, वनस्पतियों की, मसाले भी अपने डाल दिए, और उसके जो बाहर की शेल जो हम बनाते हैं, कवरिंग जो बनाते हैं, वो हम अपने आटे से बनाते हैं, मैदा से, व्हीट से, है ना। और फिर उसको भी हमने फर्दर फ्यूज कर दिया, उसके अंदर हमने तंदूरी स्टाइल अलग कर दिया, तंदूर में भून दिया उसे, स्टीम करने के बाद कुकिंग मेथड भी बदल दी, है ना। और डम्पलिंग्स का जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो डम्पलिंग्स की मैं बात बताऊं, जो डम्पलिंग्स, डिमसिम्स, मोमोज, these are the names of it, different different names of it। जो डम्पलिंग्स है ना, डम्पलिंग्स चाइना में जो थे ना, ये ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं। ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में तो ये डेली खाते हैं ना लोग, डेली बनाए जाते हैं, बट चाइना में इट इज अ ट्रेडिशनल डिश। ये चाइना की ट्रेडिशनल डिश है, ये डेली नहीं बनाते वहां पे, ये ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल स्पेशल लोकेशंस पे ये बनाए जाते हैं। तो ये जो थे ना, ये इंडिया में कैसे आई? इंडिया में ना तिब्बतियन जो थे ना, तिब्बतियन लोग लेके आए, ठीक है। जो तिब्बतियंस थे वो इंडिया में डम्पलिंग्स को लेके आए, और ये डम्पलिंग्स को जो था ना, जो डम्पलिंग्स थे ना, क्या था, इन्होंने ये देखा कि डम्पलिंग्स है ना वो जल्दी खराब नहीं होते, उनको हम है ना प्रिजर्व कर सकते थे, जो मीट के डम्पलिंग्स बनते थे। तो जब ये लोग, जो तिब्बतियंस थे ना, ये ट्रेडिंग करते थे चाइना से इंडिया में, ठीक है। तो जब ये ट्रेडिंग करते थे ना, और ये इधर से उधर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ड्यू टू देयर बिजनेस इन्फ्लुएंसिंग, तो तब ये क्या करते थे, उस दौरान इन्होंने क्या किया, डम्पलिंग्स को ये इंडिया में लेके आए, ठीक है।
उस दौरान ये डम्पलिंग्स इंडिया में आए और वहां पे जो थे डम्पलिंग्स ट्रेडिशनली बनाए जाते थे, बट इन्होंने क्या किया, ये डम्पलिंग्स को एज अ फूड अपने साथ कैरी करने लग गए, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके डम्पलिंग का ट्रेंड बढ़ता चला गया पूरे इंडिया में। तिब्बतियंस लेके आए थे और तिब्बतियंस से फिर ये पूरे अब हमारे जो वो वाला जो रीजन है, तिब्बत वाला जो रीजन है, उधर फैल गया। और फिर जैसे जैसे तिब्बतियन जहाँ जहाँ पे भी बिजनेस के लिए जाते थे ना, वहां पे अपना ये फूड छोड़ जाते थे डम्पलिंग्स को। तो इस तरीके से ये डम्पलिंग फेमस हुए। तो वेरी गुड, इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ इंडो चाइनीज क्यूजीन, डम्पलिंग्स, डिम सिम्स एंड मोमोज। कोई और एग्जांपल इंडो चाइनीज क्यूजीन का? मैंने ना आप लोगों को मोमोज सर, हेलो हाँ बोलो। सर, क्या ये मेयोनीज सॉस भी एक इंडो चाइनीज का ही पार्ट है? नो, मेयोनेज सॉस इंडो चाइनीज का पार्ट नहीं है। मेयोनेज इज अ कोल्ड सॉस। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन में पढ़ा होगा सॉस का टॉपिक, तो मेयोनेज कम्स अंडर अ मदर सॉसेस। हमारी जो मदर सॉसेस होती हैं, मदर सॉसेस पढ़ी है ना आपने, वल्यूते, जी सर, एस्पागनल, है ना। तो ऐसे ही जी जो सर। मायो है, मायो हमारी मदर सॉस के अंदर आती है। इट इज ओनली एंड ओनली कोल्ड सॉस। ये कोल्ड सॉस के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि मायोनीज की आप रेसिपी देखोगे ना, इसको कोल्ड सॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मायोनीज की जब आप रेसिपी देखोगे तो मायोनीज के अंदर हमें हीट की, रेंज की, लाइट की जरूरत नहीं होती। हमें जो बिल्कुल चाहिए होता बिल्कुल। है आइस क्यूब्स, हमें ठंडी चाहिए होती है। इसके लिए रेंज जो चाहिए वो ठंडी चाहिए। उसी के अंदर हम उसको फेंटते जाते हैं, फेंटते जाते हैं, तो हमारी मेयोनीज बनती है। एम आई राइट? जी सर। तो मेयोनीज इज वन ऑफ द मदर सोर्सेज। ये हमारा इसका फ्यूजन का पार्ट नहीं है, इट इज अ मदर नहीं सर, सोर्स। वैसे पूछ रहा था क्योंकि क्या है, यहाँ पे इंडिया में नॉर्मली इसको मेयोनीज को तो इसमें यस एग डलता है, बट यस यहाँ पे एग नहीं डलता है, यहाँ पे यस, अगर देखे तो मेयोनीज को हमारे यहाँ। फ्यूज कर दिया है हमने, बट इंडो चाइनीज के अंदर इट इज नॉट कंसीडर्ड। फ्यूजन क्यूजीन के अंदर आप इसको कंसीडर कर सकते हो, यू कैन कंसीडर इट इन फ्यूजन क्यूजीन। बट इंडो चाइनीज क्या है? इंडो चाइनीज हमारी, जैसे मैंने आपको फ्यूजन क्यूजीन के 3 तरीके बताए, है ना। एक हमारा सब रीजनल, एक रीजनल, और एक हमारा कॉन्टिनेंटल, है ना। तो इंडो चाइनीज क्या है? इंडो चाइनीज हमारी कॉन्टिनेंटल फ्यूजन है ना। हमने एक कंट्री की दूसरी कंट्री से फ्यूज करके डिश बनाई, तो कॉन्टिनेंटल फ्यूजन हो गया हमारा ये, है ना। तो इंडो चाइनीज हमारा एक तरीके का कॉन्टिनेंटल फ्यूजन है। इसके अंदर सिर्फ हमारी जो दो कंट्रीज की जो डिशेज है वो ही फ्यूज होती है ना। अब मेयोनीज जो है, मेयोनीज इज अ फ्यूजन कुकिंग। मेयोनीज को आप फ्यूजन कर सकते हो, ऐसे तो आप किसी भी चीज को फ्यूजन कर सकते हो। यू कैन फ्यूज द बैंगन का भरता, आप बैंगन के भरते के अंदर मेयोनीज मिला दो, हो गया फ्यूजन, है ना। जैसे कि अभी एक हमारा रीजनल फ्यूजन हुआ गोलगप्पे के अंदर, काफी पहले हो चुका है, बट फेमस ये अभी हुआ है कि गोलगप्पे के पानी को बहुत सारे फ्लेवर्स में, बहुत सारी वैरायटी में बनाने लग गए, है ना। कम से कम 50 से 100 वैरायटी ऑफ इसके पानी के फ्लेवर बनने लग गए अब। तो फ्यूजन हो गया हमारा, सब रीजनल फ्यूजन हो गया, है ना। हमारा रीजन के अंदर ही जो फ्यूजन हो रहा है वो हो गया। तो ये है, इसीलिए मैंने आपको आज फ्यूजन क्यूजीन पहले पढ़ाया, सो दैट के आपके दिमाग में क्वेश्चन आए और आपको पता चले कि डिफरेंस क्या है। इंडो चाइनीज और इंडो कॉन्टिनेंटल हमारा पार्ट तो फ्यूजन क्यूजीन का है। फ्यूजन क्यूजीन एक बहुत बड़ा इलेबोरेटेड टॉपिक है हमारे क्यूजीन्स का, ठीक है। तो मायो इज अ कोल्ड सॉस, व्हाइट कोल्ड सॉस। ओके, और कोई बताएंगे एग्जांपल इसका? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मैंने ना लास्ट उसमें आपको एक 2 लिंक भेजे थे लेक्चर्स के, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के। एक तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो लास्ट का टॉपिक बचता था वो वाला था। एक आपका इंडियन एथनिक फूड का जो मैंने चाइनीज वाला जो टॉपिक पढ़ाया था ना, उसका लिंक था। तो अगर आप वो खोल के सुनोगे ना,
तो आपको पता चल जाएगा कि चाइनीज क्यूजीन क्या थी, कैसे थी। उसके हिसाब से आपको इंडियन क्यूजीन पता है, उसके हिसाब से आप फ्यूजन बड़े आराम से कर पाओगे और आप नई नई डिशेस बना पाओगे। क्योंकि इंडो चाइनीज जो है मतलब कि अगर मैं इसको फ्यूजन क्यूजीन का नाम दूं, फ्यूजन कुकिंग इज ऑल अबाउट द इनोवेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू डिशेस। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने डिमसिम्स, डम्पलिंग्स किए। और क्या एग्जांपल हो सकता है इंडो चाइनीज क्यूजीन का? नूडल्स हो सकते हैं आई थिंक, हाँ, नूडल्स क्योंकि नूडल्स हो सकता है। वेरी गुड, वेजिटेरियन बेसिस पे नहीं होते हैं आई थिंक। वेरी गुड। Noodles are the another example of इंडो चाइनीज फूड, इंडो चाइनीज क्यूजीन। चाइना में जो नूडल बनाए जाते हैं उसके अंदर वो नॉन वेज यूज करते हैं, मीट यूज करते हैं, पॉर्क रिंग्स यूज करते हैं, पॉर्क की ट्रिमिंग्स यूज करते हैं। बट इन इंडिया नूडल्स जो बनाए जाते हैं वो हमारे फ्लावर से बनाए जाते हैं। ग्राम फ्लावर, सॉफ्ट फ्लावर, व्हीट फ्लावर, इन तरीकों से नूडल्स बनाए जाते हैं। तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने फ्यूज कर दिया है ना। हमने नॉन वेज की जगह हमने अपने फ्लावर्स यूज किए, ठीक है, और फिर उसको जो तड़का दे दिया, तड़का हमने चाइनीज स्टाइल में दे दिया उन्हें, है ना। तो ये क्या हो गया, अनदर इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंडो चाइनीज फूड। तो सर स्प्रिंग रोल चाहिए, स्प्रिंग रोल भी तो आते होंगे। क्या आते होंगे? स्प्रिंग रोल तो कॉन्टी में स्प्रिंग आते रोल, हैं, कॉन्टी में स्प्रिंग रोल कॉन्टी में अच्छा आते हैं ना सर वो तो। देखिए स्प्रिंग रोल, इफ वी टॉक अबाउट द स्प्रिंग रोल जो है, स्प्रिंग रोल इज फेमस वर्ल्ड वाइड। स्प्रिंग रोल का मतलब पता है क्या होता है? बेसिकली स्प्रिंग का मतलब होता है, स्प्रिंग इज अ सीजन इन इंडिया, है ना। स्प्रिंग जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में एक सीजन काउंट किया जाता है। स्प्रिंग सीजन वो सीजन होता है जिसमें कि हमारे नई वनस्पतियां जन्म लेती हैं, नई औषधियां जन्म लेती हैं। वो सीजन कहलाता है हमारा स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, हमारे पास नई नई लीफी वेजिटेबल्स, और बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स आती हैं। मतलब कि स्प्रिंग सीजन में हमारे पास सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स के सोर्सेज रहते हैं। और स्प्रिंग रोल्स का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग रोल्स का मतलब यही हुआ कि ये वो डिश थी जो कि ये भी, स्प्रिंग रोल्स इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ अ ट्रेडिशनल डिश। ये भी ट्रेडिशनल डिश है। चाइना के अंदर ये डेली नहीं बनाई जाती, ये ट्रेडिशनली बनाई जाती है। कॉन्टिनेंटल क्यूजीन के अंदर भी ये ट्रेडिशनली बनाई जाती है, बट इंडिया में ये कॉमन हो गई। ठीक है, कैसे हो गई ये कॉमन? क्योंकि क्या है ना, वहां पे जो है स्प्रिंग सीजन में जो वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है वो सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही आती है। इंडिया में तो आप चाहे कभी भी खरीद लो वेजिटेबल्स कोई भी। तो स्प्रिंग रोल का मतलब यही है कि बहुत सारी अलग अलग कलर की वेजिटेबल्स को यूज करके एक स्टफिंग बनाना, ठीक है, और उसको रैप कर देना, और इधर यू स्टीम इट और डीप फ्राइड, इज कॉल्ड एज स्प्रिंग रोल, है ना। तो स्प्रिंग रोल एक ट्रेडिशनल डिश थी, बट इंडिया में इसको कॉमन कर दिया गया। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ फ्यूजन कुकिंग, जिसके के अंदर जैसे अगर मैं चाइना की बात करूं, तो चाइना में क्या है ना, हमारा व्हीट फ्लावर, सॉफ्ट फ्लावर, मैदा, बेसन ये नहीं होता वहां पे। क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल एरिया है, वहां पे ओशियंस वगैरह ज्यादा है, तो वहां पे ना राइस बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो दे यूज राइस फ्लावर। वो क्या करते हैं, जैसे हम जो शीट बनाते हैं ना उसकी, स्प्रिंग रोल की जो हम इंडिया में शीट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, मैदा, एरो स्टार्च, अरारोट, मैदा, इनका घोल बना के और उससे शीट बनाते हैं। बट चाइना में क्या करते हैं, वो जो शीट बनाते हैं ना वो राइस फ्लावर से बनाते हैं। ठीक है, वो शीट राइस फ्लावर से बनाते हैं, और राइस फ्लावर से बना के उसके अंदर जो स्टफिंग करते हैं ना, जो उसके अंदर जो स्टफिंग करते हैं, वो स्टफिंग बेसिकली वो करते हैं इसकी नॉन वेज की, वेजिटेबल्स के साथ टोस्ट करके, नॉन वेज को, मीन्स मीट को, और फिर उसकी स्टफिंग करके फिर उसको वो डीप फ्राई कर देते हैं। और वो डीप फ्राई जो करते हैं, वो डीप फ्राई करते हैं पीनट ऑयल में या राइस ऑयल में। हम यहाँ पे डीप फ्राई करते हैं वेजिटेबल ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, घी में, है ना। तो हमने फ्यूज कर दिया उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वेरी गुड, इट इज एन अनदर फॉर्म
of fusion cooking. So we have done the 3 examples of Indo-Chinese cooking. One is dim sum dumplings, momos. Another one is noodles, hakka noodles, है ना, chow-mein, Maggi. And third one is spring rolls. Any other? किसी को पता हो कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा इंडो चाइनीज cuisine का? Yes, please. मंचूरियन नहीं हो सकता क्या सर? यस, मंचूरियन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए मंचूरियन जो है, मंचूरियन वहां पे जो बनाया जाता है ना, मंचूरियन बोल्स, और जो मंचूरियन बनाया जाता है, गाइस ऑफ योर माइक, एवरीवन ऑफ योर माइक। हाँ, वहां पे जो मंचूरियन बनाया जाता है, वो मंचूरियन जो है उसके अंदर वो वाटर की जगह एग डालते हैं, ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट और इलास्टिसिटी रहे, बॉल्स जो हैं इलास्टिक इन नेचर रहे और वो सॉफ्ट रहे। और दूसरी चीज वहां पे जो है वो बॉल्स के अंदर मीट यूज करते हैं और वेजिटेबल्स यूज करते हैं, ठीक है। और दे यूज राइस फ्लावर इन मेकिंग ऑफ मंचूरियन, ठीक है। वो राइस फ्लावर यूज करते हैं, वो स्टॉक और स्टॉक यूज करते हैं, इसका नॉन वेज का, मीट का, चिमगादड़ का, इन सब का स्टॉक बनाते हैं, वो स्टॉक मंचूरियन में ये यूज करते हैं, ठीक है। बट इन इंडिया, जब हम इंडिया में बनाते हैं तो इंडिया में मंचूरियन बहुत तरीके से बनाया जाता है। लाइक मंचूरियन बोल बनाते वक्त कई लोग तो एग ऐड कर देते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, सो दैट वो जो बोल्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बाइंडेड रहे। कई लोग उसके अंदर अरारोट मिला लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मंचूरियन को फ्यूज कर दिया, और हम उसके अंदर नॉन वेज नहीं यूज करते, है ना, मीट नहीं यूज करते, हम वेजिटेबल्स यूज करते हैं, स्प्रिंग वेजिटेबल्स यूज करते हैं सारी, है ना। और फिर उसको डीप फ्राई करके उन बोल्स को, और फिर एक ग्रेवी तैयार करते हैं। और ग्रेवी भी हम कैसे बनाते हैं, हम झटके में बनाते हैं ग्रेवी, हम उसके अंदर कोई स्टॉक नहीं यूज करते। इंडियंस हम स्टॉक नहीं यूज करते, हम क्या करते हैं, पानी को थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, अरारोट डाल देंगे या कुछ भी ऐसी चीज डाल के, जिलेटिन वगैरह डाल के उसको गाढ़ा कर देंगे, और उसके अंदर छोंक लगा देते हैं सोया सॉस वगैरह का। तो इस तरीके से हम मंचूरियन बनाते हैं अपने इंडिया में। तो इट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ इंडो चाइनीज cuisine. वेरी गुड। अनदर वन इज फ्राइड राइस, है ना। फ्राइड राइस, दो चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर राइस ज्यादा पाया जाता है, तो वो लोग राइस वहाँ का स्टेपल फूड है। किसी भी कॉन्टिनेंट में ना, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड राइस पूरे वर्ल्ड में मिलता है, ठीक है। तो वहां पे जो है राइस की बहुत ज्यादा वैरायटी बनाई जाती है, अलग अलग वैरायटी ऑफ राइस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। राइस को क्या करते हैं, मैरिनेट चिकन के साथ बना देंगे, चिकन को मैरिनेट करके और राइस के अंदर छोक लेते हैं, उसके बड़े बड़े पीस डाल के वो खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो फ्राइड राइस बनाते हैं, ठीक है। तो फ्राइड राइस जो है इंडिया में हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, वहां पे जो फ्राइड राइस है वो राइस ऑयल के अंदर या फिर पीनट ऑयल के अंदर बनाए जाते हैं। बट इंडिया में हम उसके अंदर देसी घी डाल देंगे, बटर डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने फ्राइड राइस को भी फ्यूज कर दिया इन फॉर्म ऑफ इंडियन टेस्ट, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट इंडो चाइनीज cuisine. होप यू ऑल गेट अबाउट द इंडो चाइनीज। अब आपके क्लियर हो गए होंगे इंडो चाइनीज। हाँ, कुछ इक्विपमेंट्स अलग होते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए हुए हैं इक्विपमेंट्स के बारे में, तो वो सेशन आप रिकॉर्डिंग सुन लेना उसकी, जिनका भी मिस हुआ था लास्ट सेशन, ठीक है। और उसके अलावा हमने उसमें रीजन्स के बारे में बात की, चाइनीज रीजन क्या क्या होते हैं अलग अलग कैसे। जैसे एक और एग्जांपल मुझे अभी याद आया बात करते करते, सुशी। सुशी जापानीज बहुत फेमस वो है, चाइना के अंदर बहुत फेमस है सुशी। सुशी जो है बैम्बू लीव्स लेते हैं, और बैम्बू लीव्स को लेके और राइस और फिश
को उसके अंदर रैप करके और फिर उसको स्टीम में पकाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुशी। ठीक है, अब सुशी जो है, सुशी पता है कैसे बनाई इन्होंने, चाइनीज ने? चाइनीज पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन इंडिया फॉर द बिजनेस पर्पसेस। तो व्हेन दे गो टू द गुजरात, गुजरात के अंदर पात्रा बनाया जाता है। पात्रा, पात्रा जो है, पात्रा सुशी जो है, सुशी पात्रा को देख के बनाई गई। पात्रा कैसे बनाया जाता था? ऐसे ही लीफ होते हैं, लीफ मुझे ना अभी तक याद नहीं आया कौन से लीफ होते हैं वो। एक लीफ होते हैं, उस लीफ के अंदर बेसन का एक मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर को उस लीफ के अंदर रैप करके और फिर उसको हम स्टीम में पकाते हैं। ठीक है, ऑयल वगैरह डाल के, ऑयल लगा के उसके अंदर रैप करते हैं लीफ को, लीफ के अंदर, और फिर उसकी कटिंग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पात्रा। और द लीव्स आर टू एडिबल, लीव्स भी वो एडिबल होते हैं। वहां से सुशी का ओरिजिन हुआ था, गुजरात से। तो चाइनीज पीपल ने देखा कि इस तरीके से ऐसे बनता है, तो उन्होंने क्या किया अपने अकॉर्डिंग, लीफ ली, बैम्बू लीव्स, क्योंकि चाइना में बैम्बूज आर वेरी फेमस, बैम्बूज बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो। तो बैम्बू लीफ ली और उसके अंदर राइस, बॉइल्ड राइस लिए, बॉइल्ड राइस लेके और उसको बैम्बू लीफ के ऊपर एक लेयर लगाई, फिर वो किसी सॉस की लेयर लगा देते हैं, फिर उसके अंदर फिश को रैप कर देते हैं, अच्छे से रैप करके फिर उसको स्टीम करते हैं, ऐसे वो पकाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुशी। तो सुशी को भी हम इसको हम फ्यूज करके इंडो चाइनीज बना सकते हैं, लाइक फॉर हम नॉन वेज की जगह कोई वेजिटेबल यूज कर ले, है ना? तो इस तरीके से हम फ्यूज कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट चाइनीज क्यूजीन। समझ में आ गया आप सभी को चाइनीज क्यूजीन? I hope you all are clear about the Chinese cuisine.